क्वेश्चन नंबर 10 का आ। इसमें कह रहा है Q एक बिंदु आवेश है जिसका मान है 4 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम। इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव ज्ञात कीजिए। तो सूत्र होता है V बराबर KQ बटे R। K का मान 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान 4 गुणा 10 की घात माइनस 7 बटे R का मान 9 गुणा 10 की घात माइनस 2। 9 से 9 कट गए, ये ऊपर जाके प्लस की हो गई, तो 9 और 2 11 में से 7 गए तो 4। 4 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट विभव। बाद में निकालना है हमें। बाद में कह रहा है कि अगर Q बराबर 2 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलम आवेश को अनंत से इस बिंदु तक P बिंदु तक लाया जाए, यहां तक ला रहे हैं, तो कितना कार्य करना पड़ेगा। तो विभव की परिभाषा होती है कि अगर आप Q आवेश को ला रहे हैं, कार्य W करना पड़ रहा है, तो W बटे Q विभव हो गया। तो V बराबर V इंटू Q। V का मान है 4 गुणा 10 की घात 4, Q का मान है 2 गुणा 10 की घात माइनस 9 जूल। तो कितना आ गया 8 गुणा 10 की घात माइनस 5 जूल। यह कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक संरक्षित क्षेत्र है और संरक्षित क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 30 माइक्रोकूलम का एक आवेश Q बराबर 30 माइक्रोकूलम यानी 30 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। निर्देश तंत्र बना लिया है। X अक्ष, Y अक्ष, मूल बिंदु जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 यहां स्थित है एक Q आवेश। A बटे अंडर रूट 2 यानी यहां कोई बिंदु है, मान लीजिए A, इसके कोऑर्डिनेट है A बटे अंडर रूट 2 और A बटे अंडर रूट 2 तथा A0 यहां कोई दूसरा बिंदु मान लिया हमने B जिसके निर्देशांक हैं A और 0। तो इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, A बिंदु का विभव निकाल लीजिए। A बिंदु के विभव के लिए इस बिंदु आवेश से ये दूरी चाहिए अपन को, ये दूरी है मान लीजिए R1 और ये दूरी है R2। तो R1 बराबर क्या होगा A बटे अंडर रूट 2 माइनस 1 का स्क्वायर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। तो O के निर्देशांक 0 0 है। तो क्या आ गया ये रूट A स्क्वायर बटे 2 प्लस A स्क्वायर बटे 2 यानी रूट A स्क्वायर बराबर A। ऐसे ही R2 की दूरी तो सीधी A दे ही रखी है, फिर भी निकाल दीजिए। R2 बराबर रूट A माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस 0 यानी A। तो VA बराबर यानी A बिंदु का विभव देखिए, VA बराबर KQ बटे R1। A बिंदु की इस बिंदु आवेश से दूरी क्या है R1 मानी आपने, और VB बराबर KQ बटे R2, इसकी दूरी आपने यहां की R2 मानी है। तो आपको निकालना है विभवांतर, दोनों बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर। मान रख दीजिए इनके KQ बटे R2 माइनस KQ बटे R1 यानी ये आ गया, KQ को कॉमन ले लें, 1/R2 माइनस 1/R1 यानी KQ 1/A माइनस 1/A यानी KQ गुणा 0। 1/A में से 1/A गया तो क्या बचा 0, तो विभवांतर क्या आएगा 0। बहुत अच्छा और सरल प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये पुनः वही टॉपिक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव ज्ञात करना। इसमें कह रहा है वो कि 3 आवेश माइनस Q
ये रहा, प्लस क्यू मूल बिंदु पर और फिर प्लस क्यू ए बिंदु पर। इनके निर्देशांक है 0 ए 0 0 और 0 माइनस ए। किताब में ये प्लस लिखा हुआ है, मिस्टेक है, माइनस ए पर स्थित है। अक्ष से यानी यहां से अक्ष से थीटा कोण पर रेखा पर आर दूरी पर सिद्ध कीजिए कि विभव v बराबर के क्यू बटे आर प्लस 2qa cos थीटा बटे आर स्क्वायर है। यह r इज ग्रेटर देन a है, यानी r का मान a से बहुत अधिक है। ठीक है ना? तो ये कोण थीटा कहां से बनेगा? अक्ष से, यानी इधर से। मान लीजिए यहां से दूरी है ये r1, यहां से दूरी है r2। ठीक है ना? तो अब अगर हम यहां से इस OP पर B से ऐसे ऐसे लंब डाल दें और इसको आगे बढ़ा करके ऐसे लंब डाल दें, ऐसे ही टॉपिक आपने हल किया था। इस बिंदु को नाम M दे दें, इसको N दे दें, तब बिंदु P पर कुल विभव देखो ध्यान से, B बराबर K आवेश का मान माइनस क्यू बटे R1 प्लस K आवेश का मान प्लस क्यू बटे दूरी कितनी है R प्लस K आवेश का मान प्लस क्यू बटे दूरी कितनी है R2। यही होगा। अब हमें क्या चाहिए? R1 R2 के मान चाहिए। तो के क्यू को यानी के क्यू बटे आर तो इधर निकाल दीजिए, प्लस इसमें से के क्यू को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 1/R2 माइनस 1/R1, यानी के क्यू बटे आर प्लस के क्यू, और ये आ गया R1 माइनस R2 बटे R1 R2। वही स्थिति आ गई। अब R1 R2 के मान निकाल लीजिए। चूंकि BP इज नियरली MP इज इक्वल टू कितनी है? R1। तो MP बराबर आप लिख सकते हो M से P तक की दूरी को OP में से घटा के OP माइनस MP, वो OP माइनस OM, यानी R1 बराबर R माइनस, अब OM का मान, ये कोण थीटा है, यहां से यहां तक की दूरी A है, ये दूरी है A, कर्ण A है, ये लंब है, आधार आपको निकालना है। तो वही आधार बराबर कर्ण इंटू कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा? ये A कॉस थीटा। ठीक है, मान लीजिए ये था आपका V बराबर समीकरण 1, ये आ गया समीकरण 2। अब आगे चलिए, यहां लिख सकते हो चूंकि NP इज नियरली N से P तक की दूरी, या यहां से इधर लंब डाल दीजिए ऐसे ही। ये AP है तो NP किसके बराबर है? OP के।
और कितनी है, आर के बराबर। ये लंब है। तो एपी, ए से पी तक की दूरी कितनी हुई, या एनपी लिख दीजिए सीधा, एन से पी तक की दूरी एनपी R2 का मान ओपी, ओपी को एपी लीजिए, एपी बराबर आप लिख सकते हैं ए एन प्लस एन पी। एपी का मान क्या है, एपी कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी R2, तो R2 बराबर ए एन प्लस एन पी का मान किसके बराबर, आर के। तो उसी प्रकार से त्रिभुज ओ ए एन से कॉस थीटा बराबर ए एन बटे ओ ए। ओ ए का मान भी तो ए होगा, ए कोऑर्डिनेट है इसका, और ये आपको निकालना है, ये कोण थीटा होगा, ये भी लगभग बराबर है। तो ए एन बराबर आ गया ओ ए कॉस थीटा, या ए एन बराबर ओ ए का मान कितना है, ए कॉस थीटा। अतः R2 बराबर आर प्लस ए एन यानी ए कॉस थीटा। तो समीकरण 1, 2 व 3 से वापस फिर मान रख दीजिए, b बराबर के क्यू बटे आर प्लस के क्यू R1, ये रहा, आर माइनस ए कॉस थीटा माइनस R2 आर प्लस ए कॉस थीटा बटे आर माइनस ए कॉस थीटा और आर प्लस ए कॉस थीटा। तो के क्यू बटे आर प्लस के क्यू, देखिए आर से आर कट जाएगा, ठीक है ना, और ये दूरी अक्ष अगर इस तरह से लेते तो ये ऋणात्मक थी, इस दूरी को भी ये प्लस का आवेश है, माइनस की दूरी है। तो उसमें प्रश्न में हो सकता है कि ये आवेश प्लस का हो और ये आवेश माइनस का है, उल्टा ऐसा है प्रश्न में, इसमें एक माइनस का है एक प्लस का है। मिस्टेक कौन सी है प्रश्न की है कि अपन ने इसको यहां माइनस ले लिया है, यहां प्लस ले लिया है, उसमें ये दोनों निर्देशांक 0a और 0a दे रखे हैं। तो अब कौन सा पहले है ये देखना पड़ेगा, इस हिसाब से यहां आपका माइनस का चिन्ह बदल जाएगा। तो ये यहां तो आ रहा है माइनस 2a कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस स्टेप को देखते हैं। ये मैंने प्रश्न में परिवर्तन कर दिया है, ये आवेश प्लस का कर दिया है, ये माइनस का, ठीक है ना, तो ये चिन्ह बदल जाएंगे और यहां पर R2 पहले आ जाएगा, R1 बाद में आ जाएगा, तो ये कैसे हो गए प्लस के। अब देखिए के क्यू बटे आर प्लस 2 क्यू ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चूंकि आर इज ग्रेटर देन ए है,
अतः ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को नगण्य मानने पर तो ये आ जाएगा बी बराबर के क्यू बटे आर प्लस 2 क्यू ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। यही उत्तर है। चाहो तो इसे ऐसे कर दीजिए, के को बाहर निकाल दो, क्या बचा क्यू बटे आर प्लस 2 ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, और के का मान क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस 2 ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। आवेश Q 2Q और 3Q 4Q ए मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ए के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना पड़ेगा? 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो कितना कार्य करना पड़ेगा? W बराबर U बराबर K Q1 Q2 बटे R12 प्लस K Q2 Q3 बटे R23 प्लस K Q1 Q3 बटे R13। तो W बराबर K, इसको मान लेते हैं अपन 1 और 2 के बीच में है ये, तो R12 और ये R23 और ये R13, ये Q1 हो जाएगा, ये Q2 हो जाएगा और ये Q3 हो जाएगा। तो K Q1 का मान कितना है Q इंटू Q2 का मान 2Q बटे A प्लस K इंटू 2Q इंटू 4Q बटे A प्लस K Q1 का मान Q और Q3 का मान 4Q बटे A। ये आ गया 2K Q स्क्वायर बटे A प्लस 8K Q स्क्वायर बटे A प्लस 4K Q स्क्वायर बटे A। तो ये हो गया 14K Q स्क्वायर बटे A। ये कार्य करना पड़ेगा। 14वें प्रश्न में इसके एक भाग में ए बिंदु पर 7 माइक्रोकूलम आवेश जिसके निर्देशांक है -9 सेंटीमीटर 0 0, बी बिंदु के निर्देशांक +9 सेंटीमीटर 0 0, आवेश है -2 माइक्रोकूलम। इन दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U ज्ञात करनी है। तो क्या होगी K Q1 Q2 बटे R। तो Q1 Q2 के मान तो है अपने पास, अब अपन को क्या चाहिए R का मान। तो R का मान कैसे निकाल सकते हो आप? इस बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं, इसके वही दूरी सूत्र से, यानी AB बराबर R बराबर √x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। तो ये आ गया √9 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आ गया √18 का स्क्वायर यानी 18 सेंटीमीटर या 18 गुणा 10 की घात -2 मीटर। तो U बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q1 7 गुणा 10 की घात -6 गुणा Q2 -2 गुणा 10 की घात -6 बटे R 18 गुणा 10 की घात -2।
तो 9 दूना 18, माइनस का चिन्ह आगे आ गया, कितने बचे 7, घातों का हिसाब कीजिए, इसको ऊपर ले गए, 9 और 2 11, और ये हो गए 6 दूना 12, तो माइनस का 1, यानी 10 की घात -1 अर्थात -0.7 जूल। इसके भाग में कह रहा है, भाग में कि इन आवेशों को अलग करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, इतना ही कार्य करना पड़ेगा, वो प्लस का हो जाएगा। इन आवेशों को पृथक करने में किया गया कार्य W बराबर -U, यानी इस स्थिति ऊर्जा का उतना ही ऋणात्मक मान, तो क्या आ जाएगा ये प्लस का 0.7 जूल। 15वां प्रश्न दे रखा है कि किसी बिंदु का विभव V बराबर 6xy + y² - x², तो इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। तो ये x y z के रूप में दे रखा है। तो देखिए विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध के दो सूत्र थे आपके पास, एक तो E वेक्टर बराबर -dv/dr r कैप, और दूसरा E वेक्टर बराबर -ग्रेड V, और ग्रेड V को लिखते थे क्या, -del v/del x i कैप प्लस del v/del z k कैप प्लस del v/del z ये j कैप ये k कैप। तो कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला। तो ये आ गया E वेक्टर बराबर -del v/del x i कैप प्लस del v/del y j कैप प्लस del v/del z k कैप। डेल कुछ नहीं है, डेल सीधा आप अवकलन से इसका अर्थ लगा सकते हैं, आंशिक अवकलज है ये, तो माइनस बड़ा कोष्टक del/del x, v का मान रख दीजिए 6xy + y² - x² i कैप प्लस del/del y, यही 6xy + y² - x² j कैप प्लस del/del z 6xy + y² - x² k कैप। हल कीजिए, अवकलन करना है आपको, डेल हटा दीजिए, सीधा अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष कर रहे हैं, बाकी के नियत 6y बाहर आ गए, x का अवकलन 1 प्लस y² का 0 माइनस x² का 2x i कैप। ठीक ऐसे इसका, इसमें y को छोड़ के सब नियत है, तो ये इसका आ जाएगा 6x + 2y - 0 j कैप प्लस इसमें z है ही नहीं, तो 0 0 0 k कैप। अब इस माइनस को भी अंदर ले जाओ, तो आपका आंसर हो गया, माइनस वाले प्लस के हुए, प्लस वाले माइनस के, 6y i कैप। अब यहां दोनों ही प्लस के हैं, तो यहां माइनस लगा दो, -6x + 2y j कैप, ये 0 है, तो यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। क्वेश्चन नंबर 16 में एक खोखला चालक गोला है, इसे +q आवेश दिया, आवेश पृष्ठ पर इसकी त्रिज्या है 0.2 मीटर, इसको दिया गया आवेश है 15 माइक्रोकूलम। तो वो कह रहा है इसके गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव, तो पृष्ठ पर विभव का सूत्र लगा दो, V बराबर KQ/R, मान रख दीजिए 9 × 10⁻9 × 15 × 10⁻⁻6 बटे 0.2। तो हल कर दीजिए इसे, 8.75
गुणा 10⁵ वोल्ट। अरे इसमें से तो 3 बचे और ये 15 छिंगे 90, 15 नम्मा 135, 135 में एक जीरो और उधर बढ़ा दीजिए और एक जीरो इसकी हो जाएगी, तो 10⁵ आ जाएंगे, ये 2 का भाग लग जाएगा। दूसरे में कह रहा है वो गोले के केंद्र पर विभव V बराबर पृष्ठ पर विभव, क्योंकि विभव का मान केंद्र से पृष्ठ तक समान होता है और इसका मान पृष्ठ पर विभव के मान के बराबर होता है। तो 8.75 गुणा 10⁵ वोल्ट। तीसरे में कह रहा है वो गोले के केंद्र से 0.1 मीटर की दूरी पर स्मॉल r बराबर 0.1 मीटर, यह बिंदु गोले के अंदर है कि नहीं? त्रिज्या इसकी 0.2 मीटर, तो 0.1 मीटर कहाँ आएगा? इसके अंदर है। अतः इस पर विभव V बराबर होगा पृष्ठ पर विभव के तुल्य, तो वही 8.75 गुणा 10⁵ वोल्ट। चौथा कह रहा है कि गोले के केंद्र से 0.3 मीटर की दूरी पर, तो कहां गया ये? गोले के बाहर विभव। बाहर का सूत्र V बराबर KQ/R। 9 गुणा 10⁵9 गुणा 15 गुणा 10⁻⁻6 बटे 0.3। हल करने पर यह आ जाएगा 4.5 गुणा 10⁵5 वोल्ट। आप अंतिम प्रश्न देखिए 17वां में 3 आवेश स्मॉल r भुजा के समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं। Q1 का मान है Q, Q2 का मान है 2Q और Q3 का मान है XQ। अब वो कह रहा है कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा यदि शून्य है तो X का मान ज्ञात कीजिए। निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितनी दे रखी है? 0। U का मान क्या होता है? K Q1 Q2 बटे R12 प्लस K Q1 Q3 बटे R13 प्लस K Q2 Q3 बटे R23 बराबर 0। भाई यही तो 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा है। मान रखिए K Q1 का मान क्या है? Q गुणा Q2 का मान 2Q बटे R, ये तो तीनों R है, प्लस K Q गुणा Q3 का मान XQ बटे R प्लस K गुणा Q2 का मान 2Q इंटू XQ बटे R बराबर 0। अब इसमें समान राशियों को कॉमन ले लीजिए, या पहले एक बार कर लीजिए। 2K Q स्क्वायर बटे R प्लस KX Q स्क्वायर बटे R प्लस 2K X Q स्क्वायर बटे R बराबर 0। तो K Q स्क्वायर बटे R कॉमन, क्या बचा इसमें? 2 प्लस X प्लस 2X बराबर 0। ये 0 में चला गया तो ये रह गया 2 प्लस 3X बराबर 0, तो 3X बराबर -2, तो X बराबर आ गया आपका -2/3।
यही पूछा है, वो यही आंसर है।